वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज यूनिट सेकंड इज मैटर अराउंड एस प्योर। आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं बेटा थर्ड, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, उसकी लिमिटेशन कमियां क्या होती हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटम की बात कर लेते हैं बेटा। अगर हम बात ओल्ड टाइम की करते हैं बेटा, ओल्ड डेफिनेशन एटम की, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ ए मैटर। एटम मैटर का सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करते हैं बेटा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन पार्टिसिपेट और टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन and may or may not exist in free state। एटम एलिमेंट का सबसे छोटा विभाजित पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी। कुछ एटम ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है। और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये हमेशा कंबाइन स्टेट में मिलते हैं, किसी ऑक्साइड की फॉर्म में, हाइड्राइड की फॉर्म में, हैलाइड की फॉर्म में। जैसे सोडियम आपको NaCl की फॉर्म में मिलेगा, मैग्नीशियम आपको MgCl2 की फॉर्म में, MgSO4 की फॉर्म में। ऐसे ही कैल्शियम है, वो कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। ऐसे बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, सब्सटेंस होता है बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड यूजुअली एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो ये सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी, जो कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में फ्री स्टेट में पाया जाता है। ए मॉलिक्यूल एटलीस्ट मेड अप ऑफ टू सेम और डिफरेंट एटम। एक मॉलिक्यूल कम से कम दो सेम या अलग अलग एटम का बना होता है। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं बेटा? तो एक तो होते हैं बेटा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जैसे H2O212 F2Cl2 Br2I2, और एक होते हैं बेटा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो डिफरेंट एटम से बने होते हैं, H2O, NH3, HNO3, H2SO4, Na2SO4, C6H12O6, C12H22O11, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 एंड सो ऑन बेटा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कोई भी थ्योरी होती है बेटा, उसके अपने मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन एजम्पशन होते हैं, मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मेन पॉइंट्स कहो बेटा, मेन पोस्टुलेट कहो, पोस्टुलेट्स, मेन एजम्पशन कहो, मेन करेक्टरिस्टिक्स कहो, मेन फीचर्स कहो, मेन प्रॉपर्टीज कहो, सैलिएंट फीचर्स कहो, एक्सेट्रा बेटा, समरी कहो बेटा। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, एटम इज द स्मॉलेस्ट
indivisible particle of a matter। एटम एक मैटर का सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है, अनकटेबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू डाल्टन बेटा। फिर क्या कहा बेटा, एटम्स ऑफ या ऑल एटम्स ऑफ, ये क्या बात है बेटा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या गिवन एलिमेंट हैव identical properties like mass, size, volume, etc. Atoms of different elements, have different properties, like mass, volume, size। एक गिवन एलिमेंट के जो जितने भी एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है बेटा, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। एटम कैन नाइदर, फोर्थ पोस्टुलेट बेटे, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में न तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं न ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी एटम कंजर्व्ड है, मास है वो क्या है बेटा, कंजर्व्ड है। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, और वो रेशियो सिंपल होता है, होल नंबर होता है। सो दीज आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा लिमिटेशन बेटा, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेटा। लिमिटेशन कहो या शॉर्ट कमिंग्स कहो, डीमेरिट्स कहो, या लेक्यूना कहो, डिसएडवांटेजेस कहो, शॉर्ट कमिंग्स होगी बेटा, इनसिग्निफिकेंस कहो, फेलियर कहो, ड्रॉबैक्स कहो, फॉल्टी पॉइंट कहो, तो इन सभी का मतलब है बेटा कमियां बेटे, त्रुटियां। तो सबसे पहली बात बेटा, एटम इज द स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। डाल्टन ने कहा था कि एटम मैटर का सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन बाद में एटम को डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन में बेटा। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के। ऐसे आज एटम के 35 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट बेटा। सेकेंड बेटा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स may have different properties।
उनको आइसोटोप्स बोलते हैं बेटा। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एक है, एक का मास 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 बेटा। ऑक्सीजन का मास 16, ऑक्सीजन का मास 17 भी होता है, ऑक्सीजन का मास 18 भी होता है। कार्बन का मास 12 भी होता है, कार्बन का मास 13 भी होता है, कार्बन का मास 14 भी होता है। तो एक जैसे एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट भी हो सकती है बेटा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम प्रॉपर्टी सेम मास, उनको आइसोबार बोलते हैं बेटा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आर्गन 1840 बेटा, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। तो ये एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन एटॉमिक मास क्या है बेटा? सेम है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम प्रॉपर्टी सेम एटॉमिक मास। द रेशियो इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड मे बी कॉम्प्लेक्स। फिक्स्ड होता है, होल नंबर होता है, कोई डाउट नहीं आज भी बेटा, लेकिन वो सिंपल हो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे बात करें बेटे हम C12H22O11 की बेटा, एटम्स के हिसाब से देखें बेटा तो रेशो 12, 22 और 11 ये कॉम्प्लेक्स है बेटा। और इसके मास की हम बात करें बेटा तो एक कार्बन का मास 12, 12 का 144, हाइड्रोजन का 1, 22 का 22, ऑक्सीजन का 16, 11 का 176, 72:11:8। It is not a simple ratio beta. The ratio in which atoms of different element combine to form compound may be complex. It is not necessarily be simple. ये हमेशा सिंपल हो कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम ज़्यादा समय तक है वो इनडिस्ट्रक्टिबल यानी कंजर्व नहीं रह पाता बेटा। केमिकल रिएक्शन में एटम को न तो हम पैदा कर सकते हैं, नहीं एटम को हम नष्ट कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं बेटा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना दिया, कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया या कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया बेटे। हाइड्रोजन क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन ब्रोमीन से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया, हाइड्रोजन आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया बेटा। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ प्रोडक्ट का मास हमेशा रिएक्टेंट के मास से थोड़ा सा कम होता है बेटा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल। एलोट्रोपी क्या होती है, कैसे गैस कंबाइन करते हैं, ये बात डाल्टन नहीं बताता बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स और उसकी लिमिटेशन बेटा। इसके अलावा आइसोटोप्स, आइसोबार। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।